शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम जो सीखते और समझते जा रहे हैं, उसमें हमने अधिकार को समझा, सहारे को समझा, उस लाठी को और पत्थर को, वो चट्टान को। प्रभु यीशु ये शुरू से आदि से रख दिया गया परमेश्वर की महान योजना जो उद्धार के लिए है, कि उद्धार को स्वीकार करने वाले और उद्धार का इनकार करने वाले निश्चित उनकी आत्मा की मृत्यु है। और इसीलिए हर छोटा छोटा सा बिंदु जो रखा गया है वो कितना महत्वपूर्ण है, नामों के साथ जिसके कितने गहरे अर्थ हैं। तो जब लाठी और पत्थर का इस्तेमाल हुआ है तो मुख्य जो पानी है दो भाग किया गया, दो भाग हुआ। शुरू से देखें हम, उत्पत्ति से आज हम पानी को जानेंगे। तो पानी को दो भाग करके एक पृथ्वी हुई और एक आकाश हुआ। तो ये दो भाग का सिलसिला जो हम देखते हैं, इन दो भागों को समझना और फिर वो दोनों भागों का एक हो जाना। लाल सागर में आपने देखा कि दोबारा जब लाठी बढ़ाई गई और जैसा का तैसा हो गया, समतल हो गया, एक हो गया, और वहां नाश हुआ फिरौन का, उस हिस्से का जो दुष्टता का है, जो मिस्र के शैतानियत से भरे हुए का है। दूसरी बार यरदन दो भाग हुई, अर्थात पानी दो भाग हुआ, और यहाँ था माध्यम वाचा का संदूक, और फिर समतल हो गया। तो हम शुरू करते हैं, इसको तो समझेंगे ही, पर अब हम 14 में हैं। 14 निर्गमन कि मिस्र से निकले हैं और उन्होंने अपने डेरे खड़े किए लाल सागर के तट से। पर वहाँ जो सिचुएशन है वो क्या है, और इसमें नामों को भी जान लें कि इसका कितना गहरा अर्थ है। पहला नाम ये जानना जरूरी है, जो बार बार आप कहते हैं लाल सागर, तो लाल का यहाँ पर मतलब क्या है? वीड्स, अर्थात मातम की जगह, मातम। जैसे ये मातम है, यरदन मृत्यु से मिलाने वाली नदी मृत सागर से मिली थी, यानी ये क्या दिखाते हैं उसमें आप पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ ही देता हूं, ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। निर्गमन 14:2 से, इजराइलियों को आज्ञा दे, यहोवा ने कहा इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल, ये नाम नोट कर लें, मिगदोल और समुद्र के बीच। ये मिगदोल का मतलब क्या है और समुद्र के बीच, तो ये दो हिस्से, लाल सागर, यहाँ समुद्र ही बोला गया है, यहाँ लाल सागर नहीं बोला गया, ये मैं बता दूं आपको। लाल सागर का इस्तेमाल यहोशू 2 में हुआ और भजन संहिता में तो हुआ ही है। यहाँ समुद्र ही बोला गया है, वो समुद्र जो लाल सागर कहलाता है, मतलब उसकी सिचुएशन बता रही है कि लाल सागर कहाँ है। मिगदोल के बीच और पिहाहिरोत के सम्मुख और बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। ये 3 जगह। पहली मगदोल, मगदोल वो जगह है जिसे महान जगह कहते हैं, संपन्न जगह, हर रीति से संपन्न, सांसारिकता की संपन्नता की जगह, रिच, ग्रेट, महान जगह संसार की, मिगदोल। और समुद्र वो मातम की जगह, अर्थात उसके बीच में मिस्र से निकाले हुए इजरायली खड़े हैं। जैसे आज यरदन जिन्होंने पार कर लिया और वो संपन्नता स्वर्गीय, उसके बीच में हम खड़े हैं। अगर सचमुच में हमने यरदन पार कर लिया है, मृत्यु पार कर लिया है, तो वो जो स्वर्गीय आशीष का ये हिस्सा, साथ साथ इसको समझते जाइए, ये बहुत खूबसूरत है, इसे बहुत गंभीरता से जानिए कि परमेश्वर ने अपने वचन जो रखे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। और शैतान इसे पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल लाइक नहीं करता, उन जैसे लोग भी इन चीजों को लाइक नहीं करते, वो संपन्नता को लाइक करते हैं। मातम की जगह को पार करना नहीं चाहते, संपन्नता में रहना चाहते हैं, संसार की स्वर्गीय आशीष, इसीलिए उससे रहित हैं, इसमें फंसे हुए हैं। दूसरी जगह देखिए, ये हिंदी में है पर हिब्रू में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। पिहाहिरोत के सम्मुख
मतलब ये जो पिहा हीरोद जो बोलते हैं, ये है मिस्र का बॉर्डर। बॉर्डर पे खड़े हैं, उसके सम्मुख हैं ये बॉर्डर। तो वो लाइन जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं, हम कहाँ खड़े हैं ये पहचानना, इसकी पहचान है ये 3 नामों की। और तीसरा है बाल सपोन के सामने। एक बाल सपोन मतलब एक सीक्रेट प्लेस जो खजाने को भी दिखाता है। और ये वो जगह है जैसे मृग तृष्णा, खजाना दिख रहा है एक लोभ का, अभिलाषा का, वो चाहे कोई भी हो, पर एक्चुअल इसका मतलब है एब्यूज, घात लगाना। ये घात लगाने की जगह उसके सामने है। ये घात लगाना मतलब शिकार हो जाना। अमालेकी का देखे थे ना वो शिकारी, कैसे जो यात्रा में दुर्बल हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको वो कैसे, हमने पिछले एपिसोड्स में ये देखा है। इसलिए प्रत्येक शब्द को सुनना बहुत आवश्यक है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो लाल समुद्र को पार करने के पहले की घटना और उसके बाद परमेश्वर ने उनको उन घात लगाने वालों से बचाया, उस मातम से निकाला, उस दिखावटी संपन्नता जो खत्म हो जाएगी उससे दूर किया, और इन सारी चीजों को नाश कर दिया जो व्यक्ति के द्वारा आ रही थी, उसको पानी में डुबो के, और इन्हें सूखे सूखे लाल सागर पार करा दिया। मातम की जगह पार कर चुके हैं, इसलिए संपन्नता याद आती है। इसलिए वो कुड़कुड़ाते हैं कि हम वहां पर ऐसा खाते थे लहसुन और ये वो और दुनिया भर का, परमेश्वर पर ये हमको यहाँ दे सकता है क्या। अब ये वो जगह पर आ गए हैं, ये परीक्षाओं की अब जगह पर हैं। हम आगे जाएंगे, प्रभु यीशु ने जो परीक्षा के बारे में लूका 22 में कहा है उसे देखेंगे, उसके गहरे अर्थ को देखेंगे। जिस तरह ये गहरे भेद जो आपके सामने प्रकाशित हो रहे हैं, इसे आप लाइक कर रहे हैं क्या? इसे पसंद कर रहे हैं? ये पसंद आ रहा है या सुन रहे हैं, या इसकी महत्वपूर्णता को कि परमेश्वर ने ये वचन जो बोले जा रहे हैं उसकी बड़ाई के, उसकी स्तुति और महिमा के, उसमें हमारे अंदर वो स्वभाव हो रहा है? तो अगर हो रहा है तो निश्चित वो मातम की जगह से निकले हुए हैं, संपन्नता में जो झूठी है, संसार की है, उसमें नहीं फंसे। अब हम दूसरे स्टेप पे हैं। ये 3 स्टेप हैं और यही यर्दन के पार का स्टेप है। पहले इजराइलियों का देख लीजिए, ये इजराइलियों का है, और उन्हीं जगह से, मातम की जगह से परमेश्वर ने अपना, यीशु ने अपना बलिदान देके हमको मसीही बनाया, मृत्यु से निकाला, उस जगह से निकाला, सारा कुछ पूरा कर। ये भी 3 स्टेप्स हैं। कहीं हम यर्दन पार करके बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या उद्धार का इनकार कर रहे हैं? जैसे पतरस ने 3 बार इनकार किया था। हम उसके गहरे रहस्य पर आज जाएंगे, ये भी जानेंगे कि वो 22 का क्या मतलब है। अब यहाँ पर होने वाली जो घटनाएं हैं, इसमें से हमने कुछ देखे, पर पानी विशेष है, और पानी को वचन भी बोला गया है और पानी जीवन भी बोला गया है। अब देखिए कि इसके पहले क्या हुआ। जब हम पानी को जान रहे हैं, अलग होने को, उस समय पहला जो नाश हुआ दुष्टता के लिए, वो था जल प्रलय। जल प्रलय से नाश किया गया था, और सोते फूट निकले थे समुद्र से और पृथ्वी से, और आकाश खुल गया था, हर जगह से पानी। हम वर्षा का भी देखते हैं बाइबल में, जो आत्मिक, उसका मतलब है पहली वर्षा और पिछली वर्षा और अगली वर्षा, ये सब है इसमें। अभी हम वर्षा पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी पानी पर हैं। जो 2 भाग होने का क्या मतलब है, पानी का 2 भाग किया जाना, क्यों अलग किया जाना, कि उससे निकले और सच्चाई में वो परमेश्वर के वचनों को माने, न कि वो रीति रिवाज, फरीसी शिक्षा, शैतानों की शिक्षा, संसार की शिक्षा, मनुष्यों के ज्ञान की शिक्षा। इससे अलग हटकर सच्चाई से वचन और कल्पना और अपने विचारों से अलग घटाना बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो जल प्रलय से जो हुआ, और उसके बाद का, जल प्रलय के बाद 8 लोग बचे थे ना, वो 8 लोग जो नूह का घराना कहलाता है। अगर नोआख का, नूह का मतलब समझते हैं तो रेस्ट, विश्राम। और विश्राम कहां पर है, विश्राम कब है, विश्राम किस में है? वो प्रभु यीशु में है।
अनुग्रह में है। जो अनुग्रह में है वो विश्राम में है। तो वो परमेश्वर का अनुग्रह जो दुष्टता के नाश के लिए, मनुष्यों द्वारा पाप को लाने से बचाने के लिए ये पूरा सिलसिला चल रहा है। और आज हम एक आखिरी मुकाम पर हैं। तो इसकी गंभीरता, और उस समय क्या हुआ था जब नूह इस पृथ्वी पर कदम रखा दोबारा, तो उसके 3 बेटे थे, शेम, हाम और एपेत। उसे पढ़िए, उसमें जो उसने आशीष और श्राप डाले हैं वो फलीभूत हुए हैं पूरी सृष्टि पर, और हो रहे हैं कि कौन किसका गुलाम रहेगा, कौन किसकी सेवा करेगा। आप बहुत ध्यान से देखिए और उन 3 बेटों के काम देखिए। उन 3 बेटों के जो उन्होंने किया था, अपने पिता को नशे में जानकर भूल गए थे कि एक मनुष्य नंगा ही पैदा होता है, और वो पूरी रीति से नंगा है, और आत्मिक तौर पर तो उसने कपड़े पहने ही नहीं। इसीलिए आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे पहन लो, वचन को पहन लो, कि वो तुम्हारा तमाम नंगापन जो नशे का है वो समाप्त हो जाए। जितना कुछ नशे में, बेहोशी में क्या है, ये कमजोरी के कारण नशा किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालता है ना। नूह पर ऐसे ही हुआ था ना। वो कितने साल से, 120 साल से जहाज बना रहा था। कितना थका मांदा और कैसा होगा। मान लो उसने थोड़ी सी भी पी ली होगी, दाखरस चख लिया होगा, तो बेहोश हो गया। बेहोशी का मैं बता रहा हूं, पतरस भी बेहोश हुआ था। ये कौन सी बेहोशी थी। और 120 वर्ष मूसा का भी, कि वो उठा लिए जाने का। इतना काम एकदम नहीं सोच लीजिए कि नूह ने शराब पी के नशे में। उस परिस्थिति को समझिए जो पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहते हैं। और उस स्थिति में हम क्या करते हैं। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इजरायली मातम की जगह से निकल गए, फिर यरदन भी पार कर लिए, वाचा के संदूक के द्वारा फिर वो जैसा का तैसा हो गया। उसके बाद भी मिस्र नहीं छूटा, और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उद्धार नहीं पाया और यीशु का भी इनकार कर दिया। और जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया उसमें से पा रहे हैं। इसीलिए कहा गया वो यहूदी कहलाते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले, पर वो हैं नहीं। आत्मिक यहूदी होना, आत्मिक इस्राएल होना अलग बात। ये फिजिकली जो है वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो संपन्नता अभी भी संसार की। हाँ, युद्ध कौन लड़ रहा है? वो युद्ध परमेश्वर लड़ रहा है, हमेशा और हमेशा लड़ेगा, जैसे हमारे लिए वादा है। तो उस संपन्नता से ग्रस्त तो नहीं है हम, उस मातम की जगह तो नहीं पड़े हुए हैं, वो थक तो नहीं गए हैं, स्वर्गीय स्वाद चखे ही नहीं क्या, या चखे हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान क्यों नहीं रहता। ये पूरे इस सफर का मतलब है। और वर्षा होना, पवित्र आत्मा का मिलना, फलों का होना, यानी वचन। जब प्रभु यीशु कहते हैं मैं जीवन का जल हूं, यानी जीवन देने वाला, और जिसके जीवन में मिल गया है तो वो सारी चीजें फलीभूत होंगी, जिससे शैतान वंचित करना चाहता है। यहां तो नहीं फंसे हैं। ये मैं बहुत ही स्पष्ट दृश्य आपके सामने रख दे रहा हूं। पवित्र शास्त्र का पूरा प्रकाशन इसी को कहते हैं कि ये शुरू से जो परमेश्वर ने रखा, और इसीलिए कह दिया कि अब मैं पृथ्वी को जल से नाश नहीं करूंगा, आग से नाश होना है। तो आग को जानेंगे, वो पवित्र आत्मा का ये समय है। परमेश्वर ने उस समय काम किए और ये सारा कुछ पार किया वाचा के संदूक के द्वारा, और खुद परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर काम किया, और वो हमारे लिए हो गया जो प्रभु यीशु है। उन लोगों ने उन चीजों का इनकार किया, कैसे कैसे लाया और कैसे कैसे बचाया और सब तरह से तृप्त किया। एक स्थिति में जाकर जब पार किए, ये सारा कुछ देख लिया और वो पीढ़ी नाश हुई, और उसके बाद मन्ना गिरना बंद हो गया। फिर अपनी पसीने की कमाई खाने लगे और भूमि अपनी उपज देने लगी। और ये हाल पे पहुंचे इजरायली कि 1800 साल गुलामी और तमाम चीजों को सहने के बाद उसके वादे के मुताबिक आज इकट्ठे हुए और इकट्ठे हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं? उसी तरह मसीह ही क्या कर रहे हैं, जब पूरी रीति से वो सारे आत्मिक सुख, शांति और सब बातें दे के चले गया।
उसे लेने की जगह शरीर की शांति और सुख विलास में भटकने के कारण, रोगग्रस्त होने के कारण लाल सागर पार करना और यर्दन पार करने के बीच कोई बीमार नहीं पड़ा। अगर हमने वाकई में वो लाल सागर मातम की जगह पार कर ली और यर्दन को पार कर लिए करने वाले हैं, स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले हैं, तो कुछ ऐसा तो है जब हम उन सारी चीजों को मानकर रोग से छुटकारा पाते हैं, चमत्कार देखे जाते हैं, वो पूरे हुए कि हम आत्मा की रीति से स्वर्गीय स्थान में पूरी तरह से स्वस्थ उस डील डॉल के हों। स्वर्गीय डील डॉल के बनाने की बात डील डॉल के बारे में कहा गया है। तो पानी को आज अच्छे से जानना समझना इसलिए आवश्यक है कि इसके आगे जब हम देखेंगे, अब हम उस हिस्से की तरफ जाते हैं जो लूका 22 में है कि ये सारा कुछ होने के बाद मनुष्य क्या करता है, वो पतरस से समझते हैं। जैसे हर समय इनकार करना, कुड़कुड़ाना, सब बातें देखने के बाद भी, सब चीजें देख रहे थे ना, इजराइलियों के सामने सब था, इसीलिए तो लिखा है वो सारी बातें, और आज हम उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम कैसा सुन रहे हैं, सुन के वो करने वाले बने हैं क्या, और जो सुन के ये सब कुछ सुनने के बाद नहीं करे। आज तो हमारे पास लिखा हुआ भी है, और उसी समय बोल दिया गया था कि ये ध्यान रखना, आज जो ये हिस्सों को ध्यान रखना कि दौड़ते कहीं भी हो इसको पढ़ सको, समझ सको, एक क्षण में समझ जाओ कि लाल सागर और उसके पहले की स्थिति और यर्दन पार की ये पूरा दृश्य बना रहे। तो क्यों भटको, क्योंकि ये हमारे चित्त में, अगर हमारी यादों में नहीं है, हमारी समझ में नहीं है, और जो पवित्र शास्त्र ने पवित्र आत्मा के द्वारा इतना आज सरल कर दिए हैं कि मैं सोचता हूं कि इतना सरल कि हर कोई पसंद करेगा इसको, क्योंकि हर कोई बचना चाहता है। पर वो बहकाने वाली वो जगह जो बीच की है, लाल सागर और यर्दन के बीच की जगह, और यर्दन पार करने के बाद की जगह यरीहो, वो यरीहो वाला स्थान जो वहां पर क्या हुआ था, वहां की आज्ञाकारिता, परमेश्वर ने काम करा था ना कि सिर्फ उसकी जय जयकार करो और वो दीवारें गिर जाएंगी। और ऐसे ही हुआ। 7वें दिन चुप रहना वो विश्राम है जिसमें हम आकलन करते हैं इन सच्चाइयों का, और आत्मिक देह को पोषण मिलता है, वो डेवलप होती है, और विश्वास की कमी से रहित होते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इसको। हम इसे शुरू करते हैं लूका 22:34। उसने कहा, हे पतरस, प्रभु यीशु कह रहे हैं यहाँ, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। ये हिस्सा जो बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है। सृष्टि की रचना जब हुई तो समय शुरू हुआ, बोला गया, तत्व सामने आए। ये 3 चीजें हुई ना सृष्टि की रचना के समय में, कि एक आकार, वो तत्व जो जितनी चीजें थी, और समय। यहां समय बता दिए, हर एक का एक समय चल रहा है, उसमें से एक समय हर एक के साथ ये है। ये जो पतरस पर दिखाया जा रहा है, ये समय सबके साथ, कि जो प्रभु यीशु को मान रहे मसीह हैं, वो सबके साथ ये बात आती है कि मुर्गा बांग नहीं देगा, और उसके पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा कि तू मुझे नहीं जानता। ये क्यों, कौन सी स्थिति आती है मनुष्य के अंदर की ये इतनी बड़ी बात जो घटना उसके सामने घटित हुई, उसके पहले उतने समय साथ रहा, हर चीज देखा तो कैसा भयभीत हो गया, भय से, संसार के भय से, शरीर की लालसा से, क्योंकि उस अनुग्रह का, निश्चित अनुग्रह के साथ था, पर अनुग्रह नहीं हुआ था। अनुग्रह के साथ अनुग्रह नहीं होना, इस परिदृश्य में समझिए कि वो हमें पता चले, निश्चित समय है, और पतरस वो चेलों में है जो उसके साथ वादा है, पर उसी को चिन्ह बनाकर हमारे सामने रखा कि आज हम अनुग्रह में हैं, और हम कौन सी चीजों से भयभीत होकर 3 बार
3 बार, 3 जगह, 3 बार, तीसरा दिन। ये महत्वपूर्ण है। ये 3 समय जो निश्चित पूरे होने जा रहे हैं और इनकार करने वाले, ये सोचें हम कब कब कौन सी परिस्थिति में हम वो जो हमारे जीवनों में इतना बड़ा बड़ा काम किया इनकार करते हैं। हम थोड़ा सा इसमें और आगे समझते हैं तो 31 जो है, 31 से देखते हैं। सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। ये घटना इनकार करने के पहले बोलने की है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं और ये चीज जान लीजिए कि जब ये बोल रहे हैं कि शैतान ने मांग लिया है, तो शैतान ने मांग लिया। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, सिमोन का मतलब होता है सुनना। शमा ए इज़राइल, उसका मतलब होता है सुनना और करना। ये नाम ऐसे नहीं रखे गए हैं। अगर पिछले एपिसोड अगर आप सुन लेंगे ना, तो आपके लिए इतना आसान और इतना आनंददायक होगा और विश्वास में मजबूती का कारण होगा कि परमेश्वर की महानता कितनी अद्भुत है। सचमुच में कितना महान प्रेम है वो महसूस कर पाएंगे अपनी आत्मा में। जो ये सब चल रहा है, ये ज्ञान में ले जाने के लिए नहीं कह रहा मैं, ये उस हिस्से को मजबूत करने के लिए और पहचान हमें समझ में आए कि वो जो सांसारिक राजकुमार इज़राइल हैं और आत्मिक राजकुमार इज़राइल जो हम हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए आत्मा में। ये परमेश्वर की बहुत महानता है। तो शैतान ने मांग लिया है भैया कि वो फटके गेहूं के समान। तो इसमें कई फटके जा रहे हैं अभी भी। उस समय तो शैतान का अधिकार छीना नहीं गया था। वो समय था, इसको भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। उस समय उसके अधिकार में था। प्रभु मृत्यु पर विजय पाकर जीवित होकर वो अधिकार जो मृत्यु पर था, रोगों पर था, सारे उस पर था, वो छीना नहीं गया था। आज वो छीन लिया गया। 2000 साल हो चुके करीब करीब। और क्या हम फटके जा रहे हैं? तो इसका मतलब साफ समझ में आ गया होगा कि हमने प्रभु यीशु को अब अधिकारी नहीं माना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अधिकारी नहीं माना प्रभु यीशु को। उस समय ये ध्यान से समझ लीजिए कि उस समय वो अधिकारी था और उस समय मांग लिया था कि इनको फटके। और मैंने 57, 84 जो ये समय चल रहा है 2024, एक्चुअली वो 2023 के समय में था, शुरू हुआ। वो शुरू हो चुका पेताक का, दालेत का, कि छिलके उतारा जाना, फटके जाना, और सूप यीशु के हाथ में है। अब प्रभु यीशु के हाथ में है सूप, वहां फटके जाना घुन को, और ये हमेशा का अलग हो जाना, उसका हिस्सा अलग हो गया। तो हम अब कैसे फटके जा रहे हैं? अगर हम फटके जा रहे हैं तो इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां या ना समझी जो भी, पर वो नाम में वो सब बातें हैं जो हम पा सकते हैं। इन तमाम कमजोरियों से पीछा छुड़ाकर यर्दन पार किए हुए स्वर्ग की यात्रा करें। तो मांग लिया है, बोले कि गेहूं के समान फटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। विश्वास जाता ना रहे, ये बेस है। जिन लोगों का विश्वास जाता रहता है, वो किसके द्वारा फटके जा रहे हैं? प्रभु यीशु के द्वारा या शैतान के द्वारा? ये दो हिस्सों को भी समझिए। और जब तू फिरे, इस बात से निकले, ये बार बार फिरना नहीं, मन फिराओ बार बार दिया गया है, पर जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। एक बार फिरना, क्यों बार बार फटके जाना? स्थिर करने के लिए ये वचन स्थिर कर रहे हैं। ये वचन स्थिर करेंगे आप यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद से, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के, आग के काम है। ये वो आग है जो पवित्र आत्मा की है, उस अभिषेक की है। उसमें आप वो चीजों से निकल सकते हैं। तो जब ये सुनता है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदरी कर जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। ये बात कह दी थी उसने, इतनी बड़ी बात। और जो आपने देखे उसके बीच का समय, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरे थे, 10 दिन बाद, 40 दिन रहने के बाद भी, प्रभु यीशु के साथ 40 दिन रहने के बाद भी, उनके जीवित होने के और स्वर्ग उठाने जाने के बीच के समय, ये समय, बीच का समय, सामने का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इन सब बातों से हटाकर सिर्फ ये चाहता हूं कि
उससे प्रेम और सच्चाई और ईमानदारी से उसके साथ हमारे प्रत्येक बोले शब्द और क्रियाकलाप क्या हैं। और एक बार मन फिराने के बाद बार बार तो 3 बार इनकार करने का सही तात्पर्य, इसका अर्थ, इसको परिभाषित जो वचन करता है, पवित्र आत्मा करता है, वो पहचान कराता है पूरे ये 6000 साल की और उसके बाद की हमेशा के विश्राम की। तो आज आपने ये सुना प्रभु की वो सच्चाई का वो हिस्सा जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। तो अभी हमने लाठी, पत्थर, चट्टान और पानी, वचन, पवित्र आत्मा का एक हिस्सा और आग के हिस्से में भी प्रवेश करेंगे। पर इसमें और भी पवित्र आत्मा कुछ आगे रखना चाहते हैं कि हम जाने समझें, तो मैं बिल्कुल उस हिस्से को रखूँगा। हम उस सिलसिले को बनाए रखेंगे। आप भी जुड़े रहिए और उन बातों में दूसरों को स्थिर करने वाले बन जाइए। और विश्वास की कमी कैसे खत्म होती है और कैसे मजबूती आती है, ये उद्धार का इनकार करने वाले समझ सकते हैं। और उद्धार का इनकार और आत्मा की मृत्यु, ये वो बीच का हिस्सा जो पवित्र आत्मा चाहते थे इन अंतिम समय में, कि जबकि छिलके उतारने का, द्वार का बंद होने का समय, ये सब नज़दीक है। इसे पहचानें और खुद भी बचें और आपका प्रेम बहुतों को बचाने का कारण बने, जो मसीह ने डाला है। तो हमेशा क्रूस के साथ हों, उस लहू में छिपे हुए हों, यही मैं कामना करता हूँ और विनती कि स्थिर हो जाएं यीशु के नाम में।